हालांकि अभी फिलहाल लगातार ये तस्वीरें आगे भी वॉर जोन की दिखाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण खबर इस बीच यहाँ रवि सामने आ चुकी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से आज के इस दौरे के दौरान उनका एक विशेष तौर पर कार्यक्रम रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में, और आज उत्तराखंड को 4000 करोड़ से ज्यादा की सौगात भी देने वाले हैं, लेकिन उसके पहले पूजा अर्चना विधि विधान के साथ। पिथौरागढ़ के जोलिंगकोंग में पार्वती कुंड में पूजा, और यहां हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इस दौरे की शुरुआत ही एक विशेष पूजन के साथ की जा रही है। तो आदि कैलाश के दर्शन, जैसा कि सुरभि बता रही थी, पार्वती कुंड में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना, और उसके बाद ये जो आधिकारिक कार्यक्रम है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि करोड़ों की सौगात, लगभग 4200 करोड़ की सौगात उत्तराखंड राज्य को प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र की तरफ से दी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डिफेंस एक्सपर्ट, क्योंकि हमारे साथ हैं इस लोकेशन पर, यहां पर प्रधानमंत्री का पहुंचना और बॉर्डर एरिया, क्योंकि उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया के नजदीक भी अगर हम देखें तो जिस तरीके से भारत सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है इस पर चीन की भी नजर होगी। सिन्हा साहब, एकदम चीन की पक्की नजर होगी। सुरभि, मैं कहना चाहता हूं कि जॉर्ज फर्नांडिस जब आरएम थे, रक्षा मंत्री थे, तो 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना की थी। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 10-12 साल में सिर्फ 7-8 स्ट्रेटेजिक रोड्स बने थे। 2014 के पास मोदी जी ने जो गति दिया, डीजी बीआरओ का फाइनेंशियल पावर्स बढ़ाया, कई फोल्ड बजट एक्स्ट्रा अलॉट किया, उसका नतीजा है कि स्ट्रेटेजिक रोड्स बन कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरी बात, जब मोदी जी बार बार यहाँ आते हैं तो चीन तो वॉच कर रहा होगा, तो चीन को यह संदेश है कि मोदी जी की दृष्टि कैलाश पे लगी हुई है। वो कैलाश के मतलब जो उनके रडार पे उनकी दृष्टि है। तो आप ये रहो कि आप मनमानी जो पहले करते रहे हो, इस तरह से सिस्टम नहीं चलेगा। तो ये स्ट्रेटेजिक मैसेज, मोदी जी के हर एक चाल में एक स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है और वो दिखता है। तो ये धार्मिक अप्रोच तो है ही, धर्म में आस्था तो है ही, ईश्वर के लिए जो रिस्पेक्ट देने का जो सिलसिला है वो तो है ही, लेकिन चीन को भी एक ही साथ में एक तीर से दो चिड़िया। तो चीन को भी स्ट्रेटेजिक मैसेज जा रहा है कि हमारी दृष्टि लगी हुई है और कुछ ऐसा वैसा किया तो हम रिटेलिएट करेंगे बहुत स्ट्रांग मेजर में। सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो रवि, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और चीन सीमा से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी, जहां पर लोगों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। बिल्कुल उस पर रहेगी नजर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से क्या संदेश देते हैं। लेकिन जैसा कि सिन्हा सर बता रहे थे कि बेहद महत्वपूर्ण है, और जिस तरह से चीन ने अपनी सीमा की तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम किया है, ये भारत के लिए एक लंबी चुनौती रही है, और कम से कम हाल के दिनों में हमने देखा है कि भारत सरकार ने इस पर भी काफी ध्यान दिया है। ये देख रहे हैं आप सीधी तस्वीरें पार्वती। तो पिथौरागढ़ जिले की ब्यास घाटी में स्थित आदि कैलाश के दर्शन, और साथ ही ये वो खास तस्वीरें जहां हम देख रहे हैं हर बार की तरह भक्ति में लीन नजर आते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर प्रधानमंत्री जब खास तौर पर जाएं और विशेष पूजन की ये खास तस्वीरें हमें देखने को ना मिली हों। और जिस लिहाज से आज हम इस दौरे की चर्चा कर रहे हैं, हम क्योंकि डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर बॉर्डर एरियाज के लिहाज से सीमा से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर प्रधानमंत्री की इस मौजूदगी पर
चीन की नजर भी किस लिहाज से रहती है। और विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर राजन इस वक्त हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगी इस लिहाज से आप ये जरूर समझाएं, क्योंकि आसपास के गांव के लोगों के बीच जाकर उनकी सुविधाओं को देखते हुए ये जो योजनाएं की सामने आ रही हैं, ये जो एक पहल और विशेष तौर पर लोगों के बीच जाकर उनसे संवाद, बहुत बड़ी कोशिश है ये सरकार की। और ये वो कोशिश जिसमें आम लोगों के साथ प्रधानमंत्री का कनेक्ट, जिस पर रहती है चीन की नजर। जी बिल्कुल सुरभि, आपने बिल्कुल सही कहा। चीन से भी ज़्यादा हमें समझना होगा कि ये जो एरिया जिसकी बात कर रहे हैं, ये नेपाल के बिल्कुल करीब का एरिया है। और वहाँ जो एथनिक कम्युनिटीज़ हैं वो भी बिल्कुल को एथनिक कम्युनिटी जो कि दोनों देशों में है, तो उस एरिया को कनेक्ट करना, अभी जानते हैं कि नेपाल में भारत के बीच में कंट्रोवर्सीज हो रहे थे बॉर्डर को लेकर, तो ये वही एरिया है। कुछ दूर बाद आप जाएंगे तो नेपाल में एंटर कर जाएंगे, दूसरे साइड में चीन आता है। और चूंकि नेपाल के संबंध चीन से काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हमारे सैनिकों के आने जाने की सुविधा के लिए इस एरिया को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाए। और आपने लिपू लेक की चर्चा की थी, वहाँ पे कली रिवर थोड़ी देर आगे जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगा। वो सारा एरिया बहुत ही सेंसिटिव है और इसको नेपाल भी उस थोड़ा आगे जाएंगे तो नेपाल भी क्लेम करता है। कंट्रोवर्सी, बॉर्डर कंट्रोवर्सी हुए थे। राजनाथ सिंह जी ने भी वहाँ पर पहले जाके एक बार रोड का इनॉग्रेशन किया था, जिसके कारण से कंट्रोवर्सी बढ़ी थी। तो इन सारे कारणों से ये पिथौरागढ़, हल्द्वानी, ये एरिया जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने काफ़ी वहाँ पे जोड़ने की कोशिश की है, लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। वहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उससे हमने काफ़ी कनेक्ट करने की कोशिश की है। लेकिन मेजर शाह, एक इन तस्वीरों के सिग्निफिकेंस, इनके महत्व की बात करें। देखिए, प्रोजेक्ट्स होना, योजनाएं बनना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना, चीन को देखते हुए तैयारी करना, ये तो अपनी जगह है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद वहां पे मौजूद होना, ये क्या इंडिकेट करता है? ये कितनी स्ट्रांग मैसेजिंग है उनको, जो सीमा के उस पार हमेशा नजर रखते हैं कि भारत क्या कर रहा है? देखिए, जब भी कोई मेजर शाह से मेरा सवाल। जी रवि भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, जब देश के खुद ही प्रधानमंत्री खुद स्वयं वहां मौजूद हो तो डायरेक्ट मैसेज जाता है, केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ही नहीं, पूरी दुनिया भर में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में ही, कि ये एरिया डोमिनेटेड है, ये एरिया हैबिटाइज्ड है। यहाँ इस इलाके में हमारे प्रधानमंत्री भी आके गए हैं। तो मैं आपको एक हल्का सा किस्सा सुनाता हूँ। आज से 20 साल पहले की बात है ये। 2003 में मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में डिप्लॉयड था। मैं यंग लेफ्टिनेंट था उस टाइम पे। तो 30 मीटर के फासले पे था मैं पाकिस्तान की पोस्ट से। और हमने लोरोज, लॉन्ग रेंज ऑब्जर्वेशन रेकी सिस्टम्स हैं, जो इजराइल का इक्विपमेंट है, उसके जरिए हमने देखा कि पाकिस्तान के टेरिटरी के अंदर एक हेलीकॉप्टर उतरा और महिलाएं उतरी वहां पे। हमारी तो फैमिली अलाउड नहीं थी बॉर्डर पे, तो यानी कि वो लोग वहां पे डोमिनेट कर रहे थे, वो लोग पिकनिक मना रहे थे अपने लेडीज के साथ। ठीक उसी तरीके से ये जरूरी है कि कोई भी सीमा हो, दिखाना जरूरी है एरिया डोमिनेशन करना। वहां पे हम लोग एरिया डोमिनेशन क्यों करते हैं? आप अगर गुड़गांव में या कहीं मेरठ में, ऐसी कोई जगहों में किसी का कोई प्लॉट हो और अगर आप टाइम टू टाइम उस प्लॉट पे नहीं आते हैं, आप गौर करेंगे कि कोई ना कोई तो कब्जा कर देगा आपके प्लॉट पे। क्यों? क्योंकि वो एरिया डोमिनेशन नहीं हुआ है और लोग सोचेंगे इस प्लॉट में कोई रहता ही नहीं है, या तो बैडमिंटन कोर्ट बना देंगे या क्रिकेट खेल लगेंगे। उसी तरीके से बहुत जरूरी है सरहद के इस पार के कोई भी इलाकों को डोमिनेट करना। लेकिन और जब देश के प्रधानमंत्री जब वहां जाते हैं तो कुछ पॉइंट जोड़ना चाहता हूं। रवि, मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। जब प्रधानमंत्री जी फिजिकली उस जगह पे जाते हैं तो ये संदेश दे रहे हैं ये जमीन हमारा है, हम इसके मालिक हैं। बिल्कुल। हम लोग के गांव में कहावत है, जिस जमीन पे तुम खड़े नहीं हो जमीन तुम्हारा नहीं है। तो खड़े होकर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, क्योंकि चीन इतना बदमाश देश है, शैतान देश है, कि वो सलामी स्लाइसिंग टेक्निक के तहत वो क्या करेगा, इंचिंग फॉरवर्ड करता है और धीरे धीरे जो हमारा क्षेत्र है उसको अपना क्षेत्र दिखाने की कोशिश करता है। तो बार बार जब मोदी जी आते हैं, संदेश साफ है, ये हमारा है। बिल्कुल। और प्रोफेसर राजन, ये वो इलाके हैं जहां देखिए बर्फीली चोटियां तो हमें नजर आ रही हैं। ज्यादातर गांव ऐसे हैं जो 9000 फीट से 13000 फीट की ऊंचाई पर है। और जब यहां बर्फ पड़ती है तो जाहिर सी बात है आम लोगों को भी इलाका छोड़कर निचले इलाकों में शरण लेनी पड़ती है। मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि परिस्थितियां कुछ भी हो, हालात कुछ भी हो, लोगों के बीच पीएम पहुंचते हैं और वो जो कनेक्ट एक संवाद के माध्यम से आता है, उसमें लोगों के बीच एक बहुत बड़ा संदेश जाता है कि हमें किसी भी लिहाज से नजरअंदाज नहीं किया जा रहा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ के लोगों को जोड़ने, आप मन की बात जो करते हैं रेडियो के माध्यम से, वहाँ पे भी उन्होंने धारचूला के जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी बात की थी, उसके लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात की थी, जो कि काफ़ी चर्चे में हुआ था। तो आप वहाँ पे कोशिश यह कर रहे हैं कि वहाँ का जो हमारा पिथौरागढ़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये भारत का टेरिटरी है, वो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये चीन का क्लेम नहीं है।
वहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पे नेपाल क्लेम करता है और उस पर कंट्रोवर्सीज आते हैं कई बार। लेकिन जो प्रधानमंत्री की कोशिश है कि वहाँ के लोगों को जो राष्ट्र का मुख्य धारा है उससे जोड़ने की कोशिश है, वहाँ के लोगों को। बिल्कुल, ये बहुत बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बोला सिंह सर। तो क्या ये भी तो एक चीज हम इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि पूरे देश को और बेहतर तरीके से प्रधानमंत्री खुद इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस पूरे इलाके को। यहाँ आप आ सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं, भारत और ज्यादा जुड़े इन सीमाई इलाकों से, लोग जाएं उन इलाकों तक। रवि, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और जो सभी पैनलिस्ट ने बोला है बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि आप देखिए 1965 और 1971 की लड़ाई में जो पाकिस्तान के साथ हुई थी, वहाँ पर पंजाब और राजस्थान के सेक्टर में लड़ाई हुई। वहाँ पर पूरी वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है हमेशा फौज के साथ खड़ी होती थी, उनको सपोर्ट देती थी, खाना पीना रहना सब तरह की सपोर्ट। अब ये जो इलाके हैं यहाँ पर आज तक लोग फील करते हैं कि हमें एलिनेट किया जा रहा है, गवर्नमेंट हमारी तरफ ध्यान नहीं देती है। तो प्रधानमंत्री मोदी का जाना वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ताकि वो वहाँ के लोग ये बिलीव करें कि हम देश के वासी हैं, देश हमारी तरफ देख रहा है। तो कल को यदि अगर चाइना से कुछ स्कर्मिश होती है, लड़ाई होती है, तो यही लोग हमारी सैन्य के साथ खड़े होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो बॉर्डर रोड ने जो काम किया है उनको जोड़ने का, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैं डीजी बॉर्डर रोड से बात कर रहा था, वहाँ जब गए तो वहाँ के लोगों ने उनके चरण छुए। वो कहते हैं सर हमें पहले जो है एक हॉस्पिटल तक जाने के लिए करीब 50 किलोमीटर जाना पड़ता था, अब वो हम करीब सीधा 10 किलोमीटर रोड से पहुंच जाते हैं। तो ये जो सुविधाएं जो वहाँ दी गई हैं और जो महत्व दिया गया उस जगह को, ये हमारी सैन्य शक्ति को भी बल देगा और यही बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मोदी जी वहाँ जाके देंगे। चलिए, तो ये खास तस्वीरें हम आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे की दिखा रहे हैं, जहां पिथौरागढ़ वो पहुंच चुके हैं। आदि कैलाश के दर्शन की तस्वीर भी आपने देखी, पार्वती कुंड में पूजा अर्चना की तस्वीर भी आपने देखी। पिथौरागढ़ जिले में ही करीब 4200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करने वाले हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ प्रधानमंत्री आज यहाँ पर पिथौरागढ़ में ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे और लोगों के बीच भी स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की तस्वीरों का भी रवि अब इंतजार रहेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो संबोधन होगा वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, इस पर तो नजर रहेगी। बाकी दूसरे जो आयाम हैं हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत तस्वीरें भी दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। ये अलौकिक है, अद्भुत है। आप देखिए प्रधानमंत्री का जो परिधान है, अगर आप उसकी बात करें, वो भी अपने आप में काफी खास है। सिन्हा सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? 5 पॉइंट मैं उल्लेख करना चाहता हूं क्यों मोदी जी का विजिट ये सिग्निफिकेंट है। जमीन हमारा है, ये संदेश। जब मोदी जी वहाँ जाते हैं तो मीडिया पूरा कवर करेगी, पूरा विश्व देख रहा है मोदी जी को, तो वो संदेश कि जमीन हमारा है। वहाँ के लोगों से जुड़ रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी यहाँ रहे तो ये क्षेत्र हमारा सुरक्षित है। धार्मिक एंगल से ये संदेश है कि मोदी जी अपने ईश्वर को प्रणाम करने आए हैं, तो उसका भी ये संदेश है। और स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग चाइना को कि ये हमारा है, छेड़छाड़ मत करना, तो जवाब मिलेगा। 5 बिंदु। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर राजन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस तरीके से ना सिर्फ आम लोगों के साथ साथ बल्कि सीमा पर मौजूद जवानों के बीच भी प्रधानमंत्री जाते हैं। मतलब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कैसे आईटीबीपी के जवान और बीआरओ के जवानों के साथ भी उनके संवाद का कार्यक्रम आज है। जी बिल्कुल, उनकी कोशिश हमेशा रहती है कि वहाँ का जो कम्युनिटी है उससे कनेक्ट करना और जो हमारे वहाँ पे सैनिक हैं उसको उनका मनोबल बढ़ाना। तो ये कोशिश प्रधानमंत्री ने लद्दाख में किया था जब चीन के साथ झगड़े हो रहे थे। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे किया है, नॉर्थ ईस्ट में भी वो जाके किए हैं। तो ये मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी कोशिश है, क्योंकि कई जगहों पे बॉर्डर एरियाज़ में जो लॉयल्टीज़ होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं लोगों को, और अगर आप वहाँ पे बार बार इस ढंग का प्रयास नहीं करेंगे तो वो उनको कनेक्ट करके रखना बहुत ही मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं और कोशिश यही हो रही है कि बॉर्डर एरिया के लोगों को सारी सुविधाएं दें। और अभी आपने रोड की बात की कि 50 या इतने रोड, तो इसका वहाँ पे कनेक्टिविटी एक मेजर प्रॉब्लम है, वहाँ पे हॉस्पिटल एक मेजर प्रॉब्लम है। तो प्रधानमंत्री की कोशिश होगी कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए जिससे वहाँ के समुदाय को भी फायदा मिले और हमारी आर्मी जो उस रास्ते से नेपाल या चीन को काउंटर करने की कोशिश करती है उसको भी सहयोग मिले। तो आर्मी से कनेक्ट करने का मतलब है कि पूरी तरह से वहाँ को जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सहयोग देना। और हमारी जो कोशिश है पिछले 5-7 वर्षों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने काफ़ी काम करना शुरू किया है, क्योंकि चीन अपने इलाके में काफ़ी विकास कर लिया और हम उसमें थोड़े पीछे छूट गए हैं। तो अभी जो कोशिश है सरकार की कि बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें ताकि कोई अगर इस ढंग की बात होती है तो वहाँ पर हम तुरंत अपने आर्मी को डिप्लॉय कर सकें।